जी को सिंहासन शीश पे धरो जी, ठाकुर जी को सिंहासन शीश पे धरो जी। अरे आज की सेवा तुम्हारी हवेली करो जी, आज की सेवा तुम्हारी मर्दंग झांझ नरसी हाथ में लई जी, मर्दंग झांझ नरसी हाथ में लई। ठाकुर जी को सिंहासन शीश पे सही जी, ठाकुर जी जब बच्ची ने कहा, नरसी का अच्छा बच्ची छोरी, ठीक है चलो हम चल लें, सिंहासन शीश पर रख लिया और मृदंग झांझ वगैरह ले लिया। सूरदास लोगों से कहा, सूरदास तैयार हो जाओ, आज पंगत वहीं करनी, सेठ के घर करनी। जो सुना सूरदास लोगों ने, हरिहर सोनी सूरिया तुम तो भरिया जी, हरिहर सोनी सूरिया तुम तो। सब सूदा लोग तुरंत तुम्बा पानी भर भर के तैयार हो गए, आज चलो हम माल ताल खाने को मिलेगा। अब सूरदास तो वही है, डांगड़ी पकड़ नरसी पिछाड़ी करया जी, डांगड़ी पकड़ नरसी पिछाड़ी करया जी। देखो जिसके मन में इज्जत की फिक्र होगी, क्या ऐसा कर सकता है कोई सेठ? सोचो जरा, मानो सिंहासन तो सिर पर धरे, मृदंग झाल भी टांगे गले में, और बगल में जो डंडी थी ना वो दबाए ऐसे। अब पीछे एक सूरदास से कहा तुम पकड़ लो लकड़ी, दूसरे से कहा तुम उसकी पकड़ो, तीसरे तुम उसकी पकड़ो, तुम उसकी पकड़ो, तुम उसकी। जैसे कई बार ऊँटों देखो पूंछ में शायद रस्सी बांध देते हैं ना, और 50 ऊँट एक ऊँट के पीछे चले, इस तरह कभी कहते हैं हरी तो डांगड़ी पकड़ नरसी पिछाड़ी करया जी, डांगड़ी अब जब सब चल रहे सूरदास आगे आगे, नरसी जी बड़ी मौज में धपर धपर जा रहे हैं। लोग देखते हैं, हंसी उड़ाते हैं। नरसिंह जी रे लारे देखो लंगर लग्या जी, नरसिंह जी रे लारे देखो लंगर लग्या जी। देखो जी श्रीरंग जी था का भाग तो जाग्या जी, देखो लोग कहते वाह श्री तुम्हारा कैसा भाग्य जग गया, देखो आ रही पलटन की पलटन, 2 आंख है और बिना और जितने हैं सब सफा चट आंख है, ये लंगर चल रहा। अब वही आंख है, रास्ता दिखाने वाले भी, उनके बाजा गाजा भिला देने वाले भी, वही सर पर ठाकुर जी को भी रखे। पर भक्त अपने जीवन में मस्त है, अपनी मौज में, समझे। तो कभी कहते हैं भाइयों जिसके भगवान है उसी को दुनिया मौज है। भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बचल अरे नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने, नानी बैरा मायरारी नानी बैरा मांगरारी ठाकुर जी ने लाज जी, नानी इस तरह नरसिंह जी बड़ी मौज में चले जा रहे आगे भाई, दपर दपर बढ़े हुए सूरदास वगैरह सब चले, हाँ चले चलो बढ़िया ठीक है जा रहे हैं। पौली माई पोसता सूर्या फूक्यो शंख। अब जो वहां ड्योढ़ी पर पहुंचे महल के, जैसे साधु लोग करते हैं अपने आगमन की सूचना, सूरदास जी बताया नरसिंह आ गए, देखो बिल्डिंग आ गई, कहा ठीक है।
सभी सूरदास अपना शंख संभाले, धू 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 करके अगल पछड़ सब बजाने लगे। जो बजाया पोली माई पेशता पूर्या सूर्या पूर्यो शंख काइक शंख सगा तणी नरसी सदा निशंक। खूब बजाओ, अपने ही तो समझी है, कोई बात शंका थोड़ी। खूब कस के होड़ी होला बजता है। मानदास तत्कारिया रण सिंगारी जोड़ 16 शंख सूर्या तना बाजा होला होड़। 16 सूरदास 16 सूरदास आगे पीछे करके, जैसे कोई महाभारत युद्ध समय बजा होगा ना, इस तरह धू धू करता, फू फू, कुछ इस प्रकार कस के जोर से बजाया। जब एकदम से 16 शंख बजे तो वहां पर जो गाय भैंसे सब बंधी थी ना, तो गाया भागी बस तज भैंस भिड़क गई भाग, और तिलक देखता बर डरिया भगा भाग्या सरा सब समाज। और जब तिलक देखा, बड़े बड़े बाबा लोग थे ना, देखा होगा रामानंदी वैष्णव के तिलक लंबे लंबे होते, दूर से दिखाई दे। छोरा सब देखते कहते हाँ ये कौन पलटन आ जा गई हमारे घर में, ऐसा ढंग ढांचा कभी नहीं देखा। कोई इधर भागते डर के मारे, कोई उधर भागते, ये सब हो रहा है। अब जब ये देखा, एक बात यहाँ ध्यान देना, ये शंख बजाने की जो अपनी संस्कृति में परिपाटी है, इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है बहुत कुछ। शंख बजाने का जो रिवाज है, इसके कई गुण माने गए। कलकत्ता में जगदीश चंद्र बसु, पढ़े लिखे सज्जन, नाम सुने होंगे, जिन्होंने विश्व में सबसे पहले सिद्ध करके दिखाया कि पेड़ों में भी जीव है। ये भी बोलते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले विश्व में सिद्ध करके दिखाया। तो वहां कलकत्ता उनके बंगला पर एक अलग उद्यान बना रखा था, बगीचा, इसके बीचों बीच में एक था मंदिर छोटा सा। उस मंदिर में केवल शंख था और कुछ नहीं रहा, एक शंख रख छोड़ा था। कपिल देव नाम, शर्मा नाम के एक सज्जन थे, बड़े विद्वान, वो अपने साथियों के साथ वहां जब गए देखने, उनकी कई बातें सुनी थी बड़ी विचित्र विचित्र। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे खोज करने की लगन क्यों जगी मन में, कि लाओ देखें इन पेड़ों में जीव है कि नहीं। कहते हमारे मन में आई कि संस्कृत में इन सब वृक्षावलियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तमाम फसल की चीजें होती, कहते शस्य होता है, शस्य संस्कृत में। शस्य का मतलब होता है जिसकी हिंसा की जा सके। हिंसा के तो कहते हमने सोचा, ऋषियों ने जब कहा जिसकी हिंसा की जा सके, तो अगर इसमें जीव नहीं तो हिंसा होगी क्या, दुख सुख अनुभव क्या करेगा। ये हमारे दिमाग में धुन बैठ गई, हम तो खोज के दिखाएंगे। इसी बात को लेकर हम जुट गए, और जुट गए तो उन्होंने खोज करके दिखाया कि देखो रोते हंसते खाते पीते बोलते सब करके दिखाया। जगदीश चंद्र बसु ने, उन्हीं की बात है। तो कपिल देव शर्मा ने जब देखा तो उनसे पूछा कि यहाँ पर केवल शंख आप क्यों रख छोड़े, इस मंदिर में और कुछ नहीं। तब उन्होंने कहा महाराज एक बात है शंख की बड़ी वो विचित्र। कहा क्या? का बात है कई ऐसे परमाणु है दूषित। राक्षस शब्द, राक्षस शब्द का अर्थ होता है जिससे रक्षा की जाए। राक्षस शब्द का मतलब उससे अपने को बचाओ, रक्षा करो। कहावत है शंख बाजे और राक्षस भाजे। कहावत इसका मतलब क्या है? शंख बजते ही राक्षस भागे। तात्पर्य क्या? उन्होंने बताया कई ऐसे कीटाणु हैं हवा में चलते हैं जो किसी और दवा से मर नहीं सकते, केवल और केवल शंख की आवाज से ही वो मरते हैं। उसकी आवाज कुछ ऐसी उनके विरोधी तत्व में पड़ती है जिससे स्वभाव खत्म होते। उन्होंने सिद्ध करके बताया, कहा इसलिए शंख हमने रखा है, सुबह शाम शंख अवश्य बजाना चाहिए। बताओ अब कहां से कहां बाहर ऋषियों ने क्या से क्या खोज के रखा है। तो यह बात हमें याद आई शंख पर। तो सूरदास लोग शंख बजाए और वो लोग डर करके कई बच्चे इधर को उधर भागते हैं। समदन देखते कहते क्या कहे, देख लो इसका ढांचा, हाय क्या बताए, सब मट्टी पलीत कर दिया। इसने सारा व्यवहार बिगाड़ डाला। हम इसकी समदन लगे, पर हमको भी माता जी कह के बोलता है। समझे कि कोई बच्ची हो सबको माई माई माता जी कह के बोलता, छोटा बड़ा कोई हो पिताजी करके। इसने तो सब व्यवहार ही बिगाड़ डाला। इस प्रकार से कहती है मान नसी कहते तुम जो कहो समदन सब हमें सिरोधार है। तब नरसी कर जोड़ का बोलो बुद्धि विशाल, थारो कहनो सकल सिर राखे गिरधर लाल। इस प्रकार की बात कही। इसके बाद
जब आगे आंगन में बढ़े नरसिंह जी और उनके साथ जो 16 सूरदास हैं, कभी कहते हैं आंगनिया में बढ़ता बाईरा सासू जी मिल्या जी, आंगनिया में बढ़ता बाईरा अरे सूर्या साथे देख ब्यायण ऋषाई बाल्या जी, सूर्या साथे देख जो देखा कहा हाय रे देखो क्या तमाशा किए, ये किसका घर है, करोड़पतियों का घर है, सेठों का, ये क्या मजाक बना रखा है। वहां जल करके खाक उड़ गई एकदम। बूढ़ली तो ब्यायन उठ तिलका कार्यो जी, बूढ़ली तो ब्यायन उठ। और सासू की भी जो सासू थी बहुत बूढ़ी, वो उठ करके तिलक करती, रस्मो रिवाज अदा करती। तिलक करके कहती है नेग को रुपयो ब्याई देवो जीवो रोजी, नेग को रुपयो ब्याई। नरसिंह जी के तिलक लगाया और फिर कहते लाओ नेक का रुपया, लाओ रुपया नेक का। इस प्रकार जब कहा, नरसिंह जी कहते हैं क्या कहें, देबाने लेबाने समदन राम जीरा नाम जी, देबाने लेबाने। देखो समदन, हम नकली सिक्का नहीं रखते जो आज चले कल खत्म हो जाए, ऐसा सिक्का नहीं रखते। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धनो। मीराबाई आदि का पायो जी में तो राम रतन धन पायो, जो चोर न चुरा सके कभी न खूटे, कुछ नहीं हो जाए, असली धन वही है। नरसिंह के पास वो है, वो मांग रही है नकली धन, लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। नरसिंह जी कहते हैं सीधी सी बात, लेना ही है तो क्यों नकली में मर रही है, जिंदगी भर तो मरी है, पेट धापा था रोकाई। अब असली ले, देबाने लेबाने ब्यायन राम जीरो नाम जी, देबाने ले। अरे तुलसी की माला सेवा सालग राम जी, तुलसी की माला सेवा। तुलसी की माला ले ले, शालिग्राम जी की सेवा कर, यही ठोस कमाई, यही ठोस संपत्ति है, ये चाहे तो तू हमसे ले ले। कहते हाँ ये ले ले मैं। इतो तो सोनंता समदन रूस गया जी, इति तो सोनंता समदन। जो सुना नाराज हो गए। देखो कितने ऊंचे स्वभाव, हाँ कितना गजब के नीच बर्ताव। काढ़ोला तिलक पाछा पूछ लिया जी, काढ़ोला तिलक पाछा। तिलक जो किया था ना अपने उस साड़ी से पोंछ लिया, ऐसे फोकट में लगाया तिलक, देख कुछ। कहते नच कहते वाह जय हो प्रभु, देखो कौन दिन आ गया। एक दिन यही मकान था, यही लोग थे जो पीछे पीछे पड़ रहे थे जब करोड़ रुपया हमारे था। अब आज ये हमारी स्थिति दया में, बड़ी मौज है, बड़ी मस्ती है। दुनिया के तुमने दोनों ढंग में दिखा दिया जीते जी। वो बड़ी मस्ती करते हैं। कहते कैसा हमारा ठाकुर जी थे नीरधन की आजी, कैसा हमारा ठाकुर जी थे। कालोड़ा तिलक हमारा पूछ लिया जी, कालोड़ा तिलक। कहते प्रभु क्या बढ़िया गरीब बनाए, अब बने अपने देखो हाथे करोड़ प्रॉपर्टी लुटाई, उनके कोई खेत थोड़ी। कहते क्या प्रभु ये भी गरीबी के जीवन, कितनी मौज का जीवन है। आज देखने को मिल रहा है किया हुआ तिलक हमारा पहुंचा जा रहा, ऐसा नरसिंह कहते हैं। अब फिर जवाब दिया क्या कैसा, तुमने पहुंच करके अच्छा ही किया, समझे कि वैसे हमको पहुंचना पड़ता, हमारी मेहनत तुमने बचा ली, चलो बड़ा अच्छा हुआ। नरसिंह कहते हैं
किसा तिलका को समदण काई पूछो फेर जी, ईसा तिलका को समदण। कहते क्या बार बार पूछो, इसमें क्या धरा है, तुम्हें पता होना चाहिए। माँ का तो तिलका ने चंदन लागे सवा शेर जी, माँ का तो तिलका रा चंदन। क्या तुम पूछ रही हो, जरा तो तिलक नहीं लगाया था, तुमको पता हमें कितना सवा से चंदन चाहिए तिलक लगाने, यहाँ यहाँ सब जगह तिलक लगाते, जरा से लगा वो पूछ रहे, इस प्रकार की बात कही। अच्छा तूने पूछ लिया सो पूछ लिया, अभी स्नान नहीं किया, जल्दी हमें जल्द स्नान करें। स्नान करावो थे तो यो तो जशा ल्यो जी, स्नान करावो थे तो स्नान करा दो, इतना जश ले लो। प्रातः काल का समय, माघ का महीना है, जब भाईयोशी पड़ती है। वो जानबूझ के दुष्टता घर वालों ने किया था। मनुष्य कर्म में जब ईर्ष्या सवार होती है तो धर्म अधर्म पाप पुण्य कुछ नहीं देखता है, 16 आना अपने मन की करना चाहता है। ठंडा ठंडा पानी जो रखा था शाम का बिल्कुल बर्फ सरीखा, वो ला करके सामने धर दिया। किस लिए? ठंडे पानी से नहाए, इसके नमूनिया हो, बीमार पड़े, एक तही कहीं कमरे में पड़ा रह जाएगा, धीरे मर जाए, छुट्टी मिले, न कोई जान पावे शहर में न कुछ, नहीं तो जब निकलेगा तो लोग हमको देखे जानते श्रीरंग का समझी है, श्रीरंग का। इस तरह हमारा माजनौर पाड़ेगा, बिगाड़ेगा। इस प्रकार योजना बनाई दो नरसिंह जी के साथ में। ठंडो पानी छे जी थोड़ो तातो कर दो जी, ठंडो पानी छे जी थोड़ो। क्या समझल क्या के बहुत ठंडा है, थोड़ा तो जरा गर्म कर दो तो ठीक है। वो झुंझलाई उसके मन में तो थी। इतरो तो सुन कर समदन पीछे ही फिरी जी, इतरो तो सुन कर। अरे उकलता पानी की मोटी मेल दी चरी जी, उकलता पानी। जो कहा कि अच्छा ससुर एक ठंडा पानी दिया, नहीं मानता, ले ले गरम ले, भी बताते। उकल रहा था चरी, वही ला के सामने धर दिया। जब वो ला के धर दिया, कभी समदन यो बिचारो नरसी दाह तो मरे और घर में ही पड़े रहे 10 दिन बारे न फिरे। अच्छा ये जल जाए, इसके छाला पड़ जाए शरीर भर में, घर में पड़ा रहे, बाहर न निकले 10 दिन तक तो अच्छा है। इस भाव से देखो बर्ताव हो रहा है, समझिए। ऐसा किया नरसिंह जी तो पानी माही आंगली धरी जी, नरसिंह जी तो पानी पानी में नी पूछी तो ये बाप सो बरी जी, पानी में न पानी में नहीं कि जो ऊपर ज्यों जरा लगाया तो भाप इतनी तेज थी कि तो जल जाएगा। कहते सामने क्या कर रहे, थोड़ा जरा समशीतोष्ण कर दो, बहुत गर्म एकदम जले। तो स्नान करावो थे तो यो तो जाशा ल्यो जी, स्नान करावो तातो पानी छे जी थोड़ो सामो वाना द्यो जी, तातो पानी।